बिहार नेपाल बॉर्डर से बेटियों के लगातार गायब होने का गंभीर मामला अब मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग में अलग अलग याचिकाएं दाखिल कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अधिवक्ता झा के अनुसार पिछले 6 माह में रक्सौल, रामगढ़वा, आदापुर और आसपास के बॉर्डर इलाकों से 100 से अधिक लड़कियां लापता हुई है। जुलाई से नवंबर तक अलग अलग महीनों में कुल 83 मामलों की पुष्टि भी हुई है। बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्कर इन लड़कियों का इस्तेमाल नशीले पदार्थ की तस्करी, विदेशों में जबरन शादी, बच्चा पैदा कराने, देह व्यापार और बॉडी पार्ट्स की खरीद फरोख्त जैसे घृणित कार्यों में कर रहे हैं। अब तक केवल 1 दर्जन लड़कियां ही रेस्क्यू की गई है, जिनमें 4 एक ही परिवार की थी। लगातार बढ़ते मामलों से बॉर्डर इलाके में दहशत का माहौल है। झा ने कहा कि यह घटना प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है और तुरंत सख्त कार्रवाई की जरूरत है। देखिए, मामला यह है कि उत्तर बिहार के डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट चंपारण। उस ईस्ट चंपारण से का बॉर्डर लगता है नेपाल से। तो नेपाल से सटे हुए जितने भी एरिया हैं, उस एरिया में यह देखा गया है कि पिछले 6 माह में लगभग 100 से भी अधिक संख्या में लड़की, महिलाएं गायब हो गई है। हालांकि पुलिस की सक्रियता की वजह से मात्र 17 का रेस्क्यू किया गया, लेकिन अब तक 83 का रेस्क्यू नहीं किया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले को लेकर पिछले 5 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से हम बिहार सरकार को, नेशनल गवर्नमेंट को हम बराबर यह लिख करके दे रहे हैं कि पूरे बिहार में इंटरनेशनल मानव तस्करों का गैंग सक्रिय है। लेकिन हम यहाँ से कितना बार लिख करके दिए, लेकिन सरकार के स्तर से किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब यह मामला 2-3 दिन पहले जब काफी प्रकाश में जब आया है, तब प्रशासन 2 दिन 3 दिन के लिए सजग हुआ है। तो इस पूरे जो मामला है, जैसे खास करके रक्सौल बॉर्डर है वहां पे, और कुछ जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो काफी अति संवेदनशील हैं, जैसे सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, शिवहर हो गया, चंपारण दोनों है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, और अपना मुजफ्फरपुर भी। ये सभी जगहों पर इंटरनेशनल मानव तस्करों का गैंग काफी सक्रिय है। हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत ऐसे केसेज में सीबीआई का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जिसमें लोग गायब हो गए हैं, उसमें सीबीआई का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है। इसके बावजूद सीबीआई भी आज तक किसी भी मामले का खुलासा नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल गैंग की सक्रियता काफी अत्यधिक है। तो इस मामले को लेकर के हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और राज्य मानवाधिकार आयोग पटना के समक्ष हमने 2 पिटीशन दाखिल किया है, और जिसमें हमने यह डिमांड किया है कि आयोग स्तर से अवकाश प्राप्त के जज के निगरानी में इस पूरे मामले की जांच हो, और इसमें भारत सरकार की जो खुफिया तंत्र है, वह तंत्र यहाँ पर काम करे, क्योंकि बिहार पुलिस से यह काम होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल स्तर का गैंग लोग बैठा हुआ है, और यह बिहार स्तर के बस की बात नहीं है। आज हम कल आवाज उठा रहे हैं, हो सकता है कि उस गैंग के रडार पर हम रहेंगे, या कल होकर के हमारे साथ कोई तरह का क्षति कर सकता है। तो इसमें भारत सरकार का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह बिहार का, अब जैसे किशनगंज है, कटिहार है, इन सब जगहों पर आप देखिएगा कि लगभग 500 की संख्या से अधिक है जो तस्कर लोग रात दिन इसी चीज पर काम करते हैं। अब हम आवाज उठा रहे हैं, अकेले आवाज उठा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से हम इसमें लगे हुए हैं, लेकिन इसमें सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो काफी ही प्रशासन की व्यवस्था को की जो है सो, या लचर व्यवस्था को शो करता है। इसी बात को लेकर के हम मानवाधिकार आयोग में गए हैं, और हमें उम्मीद है कि आने वाले 1 सप्ताह में राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य मानवाधिकार अपने स्तर से इस मामले की तहकीकात करना शुरू कर देगी, क्योंकि आयोग के सभी पदाधिकारियों को हमने सूचित भी कर दिया है पर्सनली कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो है सक्रियता बढ़ गई है गैंग की। तो हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक तक इसमें बिहार सरकार को जवाब तलब होना ही होना है।